ग्रंथ हैं जिनको लोग मानते हैं, ठीक है। 4 ग्रंथ हैं जिनको लोग मानते हैं। कहते हैं पंजाबियों के लिए ग्रंथ कौन सा है? ग्रंथ साहिब। हाँ, और मुसलमानों का ग्रंथ कौन सा है? कुरान। और हिंदुओं के लिए गीता, और मसीहियों के लिए बाइबल है। हर एक के लिए, हर एक आपको पता है तीनों ग्रंथों में गुरु यीशु के बारे में लिखा है। बट आपको पता है बाइबल के अंदर न तो मोहम्मद के बारे में लिखा है, न नानक के बारे में लिखा है, न कृष्ण के बारे में लिखा है। पढ़ के देख लो उसको, मोबाइल बाइबल पे नेट पे भी है, ये जब मर्जी निकाल लो, पढ़ने का मन होना चाहिए। किसी के बारे में लिखा है इसके अंदर, इसमें सिर्फ लिखा है तो किसके बारे में लिखा है? यीशु के बारे में लिखा है। किसके बारे में लिखा है? यीशु के बारे में लिखा है, क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ। इस दिन का इतवार, इस दिन का इस चीज से बताता है कि इतवार की छुट्टी होती है, और छुट्टी नहीं चलती थी, बाकी छुट्टियां कैंसिल हो सकती हैं, संडे की छुट्टी होती है। इसलिए पीछे काफी लोगों ने इस छुट्टी को कैंसिल करने की कोशिश की, बट ये छुट्टी कभी अभी तक कैंसिल नहीं हुई। आइए हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन से, यूहन्ना 3:16 निकालिए। और मैं बात कर रहा था, हमारे ऊपर एक पाप है, पता आप लोगों को? मम्मी एक बाइबल पढ़ी वर्जन नहीं लगा दीदी अपना करी, कोई बात कर सुनिए। क्या है? पाप की मजदूरी मौत है। बोलिए, पाप की मजदूरी मौत है। ये हकीकत है। आपको गुरु जी वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। वो इसलिए है, आपको पता है हमें पूर्वजों के बारे में क्यों कहते हैं? तो पुरानी बलि लेके आ, कढ़ाई लगा, फलाना क्यों लगाते हैं? क्या जरूरत है लगाने की? क्या जरूरत है? कोई चीज की क्या नहीं है, कोई चीज की जरूरत नहीं है। क्या नहीं है? कोई चीज की जरूरत नहीं है, फिर क्यों लगाते हैं भाई? क्या जरूरत है कढ़ाई की? है क्या जरूरत है बकरों की? क्या जरूरत है बलि देने की? कोई किसी की बलि दे रहा, कोई किसी की बलि दे रहा, उसका मतलब क्या है बलि देने का? अगर ये चीज लगाई इसलिए लगाई था कि हम पाप से आजाद हो जाए। पहले क्या होता था, जितने बड़े पाप क्या हो गया जी? अजीब स्टोरी होती है। हाँ, खान खातिर भी बनाते थे, बट हकीकत भी है कुछ चीजों के लिए। कढ़ाई तो प्रसाद की चढ़ जाए, बट आज थोड़ा सा बदलाव हो गया, बट रियल में देखे तो ऐसा था। बलियां लगती हैं, आज भी लग रही है, कढ़ाई आज भी लग रही है। कुछ चीजों के लिए बोलते हैं हमारे वो क्या है जी, खानदानी है जी। कारण क्या है जी? हमारे पूर्वज मानते हैं। कारण क्या है? ये हमारे आदम बाबा के समय चलता आ रहा है। हम सभी आदम की संतान है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, या सिख है, ईसाई है। मैं कहता हूँ धर्म, सबसे बड़ा धर्म क्या है? क्या धर्म सबसे बड़ा? क्या धर्म है सबसे बड़ा भाई? धर्म है इंसानियत। अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं तो मैं कहूँगा आप कुछ भी नहीं। हम ऐसे डंके पीट रहे हैं, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, सिख ईसाई हूँ। आज से पहले सब कुछ शांति था, सब आराम से रह रहे थे। बट अभी क्या हो रहा है? लोगों में बीज बोया जा रहा है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है। मुझे एक बात बताइए, मुसलमानों का खून क्या काला होता है क्या? हिंदुओं का खून क्या काला होता है, लाल होता है? सबका बराबर होता है खून। आप खून का उसका एक ही खून होगा, फर्क इतना ही है, किसी का गाढ़ा होगा, किसी का पतला होगा, फर्क इतना ही है। सभी का पिता है। मैं भी बता रहा था, लोग आज भगवान बना के तो बैठे हैं, मेरा भगवान, मेरा भगवान, मेरा भगवान। अगर इतने भगवान है, सारे चांद सितारे अलग अलग होने चाहिए, फिर सारे इकट्ठे लेके क्यों बैठे हुए? सारे क्यों कब्जा करके बैठे हैं भाई? जब अपने मंदिर आप अलग बना रहे हो तो इसलिए क्या करो, अपना सूरज चांद सितारे तो बढ़ाओ ना आप सारा कुछ। क्यों एक पे दावा बोल के बैठे? इसका मतलब सब झूठ है, बकवास है। परमेश्वर पहली बात तो किसी को दिखाई नहीं दिया, किसी को दिखाई दिया, और जिसको दिखाई देगा बंदा खत्म है जी। बाइबल क्लियर बोलती है, ग्रंथ में लिखा है, इस ग्रंथ में लिखा है, पवित्र शास्त्र कहता है परमेश्वर को कोई नहीं देख सकता। और एक बात को प्रभु कहता है कि परमेश्वर का ज्ञान जब तक वो मालिक जिस पे प्रकट ना करे उसके ऊपर कोई प्रकट नहीं होगा। लोग मस्ताना जी को मस्ताना ऐसे नहीं कहते थे, कहते उसके अंदर रंग जाते थे वो मालिक के अंदर, इसलिए लोग मस्ताना कहते थे। वाहिगुरु लोग बोलते थे, वाहिगुरु 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 के नारे लगाते रहते हैं। कोई पता लगा उस वाहिगुरु का मतलब क्या था?
वाहे गुरु का मतलब था। नानक ने पहली बार बोला, नानक ने बात बोली, बोला गुरु जी, गुरु तो बहुत हुए हैं बट तेरे जैसा गुरु नहीं। जो बोला का वाह गुरु, तेरी वाह है, क्योंकि तेरे गुरु तो बहुत है, तेरे जैसा गुरु नहीं। क्या खास थी यीशु मसीह के अंदर? पहली बात ये थी कि यीशु मसीह सिंपल था, बिल्कुल सिंपल। उसने कोई भी अपने आप को दिखावा नहीं किया। आज के कैसा जी, आज के हाल लोगों का बड़े बड़े चोड़े होंगे, टिक्के होंगे, माथे में कुछ ना कुछ लगाए फिरेंगे। क्यों भाई? ऐसा लगाने ज्यादा पता लगता है क्या? नहीं, दिल में होना चाहिए। जब दिल में होगा वो ही बाहर आएगा। हमारे अंदर तो काला पीला हो, बाहर जितने मर्जी हम बड़े बड़े टीके ला लें, बड़े कुछ, उसका कोई मतलब नहीं होता। मतलब है अंदर का साफ होना चाहिए। माँ जी बात कर रहा था, खाली गिलास को कोई नहीं उठाएगा जी, गिलास में कुछ होगा जब उठाया जाएगा। इसलिए बता रहा, प्रभु का वचन कहता है कि क्या है, हम लोग पापी हैं, जन्म से पापी हैं, इसलिए आप लोग बलि लगा रहे हैं, इसी लोग आप कढ़ाई लगा रहे हैं। बट आपके और मेरे लिए एक व्यक्ति को कुर्बान किया गया, उसका नाम यीशु है। पता आपको, उसने कभी कोई पाप नहीं किया। कल गुड फ्राइडे के बारे में मैंने बताया था, उसने कोई पाप नहीं किया, उसने कोई गलत किया तो शादी तक भी नहीं कराई उसने लोगों को, लंगड़ों को आंखें दी, लंगड़ों को पैर दिए, सही था ना? आंखें दिए, पैर दिए, पैर 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 आपका देख रहा हूँ ध्यान कहाँ पे है। और क्या करा जी, गूंगो क्या किया उसने? जवान दी। और क्या हुआ? और बहुत से काम हुए, मुर्दों को जिंदा किया। उसने माड़ा किया क्या? फिर भी उसको क्रूस पर चढ़ा। लोग बोले बेचारे को क्रूस पर चढ़ा दिया। नहीं भाई, बेचारा नहीं था, वो परमेश्वर का बेटा है। उसने हमारे लिए वो क्या हो गया? कुर्बान हो गया। जो आप बकरे और बलिया देते हैं, जो मेंढों की बलि देते हो, जो बलिया देते हो, वो क्या है? हम सबकी के लिए मेमना बन के आया, ताकि आज के बाद कोई बलि ना दे, कोई कढ़ाई ना लगाए, कोई कुछ भी ना करे, क्योंकि मैं सभी के लिए क्या हो चुका हूँ? कुर्बान हो चुका हूँ। आज मुसलमान कुर्बानी देते हैं। कुर्बानी का मतलब जाना? कुर्बानी का मतलब क्या है? कुर्बानी का मतलब कोई हमारे लिए कुर्बान हो रहा है, उसकी यादगार को बताना है। कुर्बानी, सच्ची कुर्बानी मेरे यीशु मसीह ने आप लोगों के लिए दी है। उसने कभी किसी को मारा नहीं, किसी को पीटा नहीं, बल्कि हम लोगों से इतना प्यार किया, उसने अपने आप को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। हाँ जी, पढ़िए, निकालिए रोमियो 6:27। ये निकालो, ठीक ना? एक ने निकाली था जगह, आप निकालिए रोमियो 6:27। लिखा है कि पाप की मजदूरी मौत है। आपको पता है हमारे जीवन में पाप कैसे आया? आपको पता है इंसान कैसे बना? पता किसी को? नहीं है। 23 का ही, 6 का 23 निकालिए। हाँ जी, हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा? हम बता रहे हैं कि इंसान कैसे बना है। सैल के पटने से नहीं बना। लोग बोलते हैं कि बंदरों की पूंछ गायब होगी, इंसान मर गया। क्यों भाई? बाकी बना दो, खड़े हैं वहां पे। ऐसा कुछ नहीं है, सब। हाँ जी, रुकिए एक मिनट। ये सब क्या है? ये सब कहने की बातें है, जिसने बनाया उसको पता है। संत कहते हैं ना, संत क्या बोलते हैं? परमेश्वर का क्या नहीं है? उस मालिक का क्या नहीं है? कोई रूप नहीं है। ये बात सच है। वो प्रकाश है, उसको कोई नहीं देख सकता। उसको देखेगा वो मर जाएगा। कहाँ दिखाई देगा वो? आज लोग उसको मंदिरों में ढूंढते हैं। आज से पहले पीछे बता के आदम बाबा के बाद जब उसने बातचीत करता, आदम बाबा से परमेश्वर आमने सामने बात करता था, एक वो ऐसा शख्स था। उसके बाद बातचीत खत्म। हवा ने गलती करी, उस औरत ने गलती करी, आप भी फंसी, अपने पति को फंसाया, और क्या हो गया? पाप वहीं से शुरू हो गया। वो पाप बढ़ता गया। अब्राहम को परमेश्वर ने चुना। अब्राहम के द्वारा दो जाति बनी, मुसलमान और यहूदी। मैं आपको कबीर बता देता हूँ, पूरे संसार के अंदर अगर कोई पवित्र जातियां हैं तो अपने आप को डंका पीटती दो ही जातियां हैं, मुसलमान और यहूदी, और कोई जाति नहीं है पवित्र। बट हम उनसे भी बढ़कर प्रभु ने हमें बनाया। हम किसके साथ खड़े? हम यीशु मसीह के साथ में खड़े। क्यों खड़े हैं? हम परमेश्वर के बेटे के साथ में खड़े हैं। अगर हमारा संबंध डीएसपी के साथ में, हमें थानेदार से पूछने की जरूरत पड़ेगी? फलाने को मिलना नहीं जरूरत पड़ेगी ना, क्योंकि हमारे कॉन्टेक्ट खाली सीधे डीएसपी के साथ में। अब्राहम से बात की परमेश्वर ने, मूसा को पकड़ा। मूसा नबी के बाद में परमेश्वर तंबू में आया,
मूसा नबी के बाद, तंबू के बाद में मूसा के द्वारा परमेश्वर संदूक में आया। उसके बाद सुलेमान दाऊद के समय में वो संदूक में आने के बाद क्या हुआ, शमूएल के समय में क्या हुआ, वो क्या हो गया, वही हम देखते हैं कि परमेश्वर वहां पर भवन में प्रभु की हजूरी होती थी। उसके बाद हम देखते हैं सुलेमान के समय में क्या हुआ, परमेश्वर के लिए भवन बनाया गया, जिसको आप क्या बोलते हैं आपकी भाषा में, मंदिर, है ना, बोलते हैं ना मंदिर। मंदिर में भगवान नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। भगवान कहाँ पे कहोगे आप, तो जी आप तो फंसा के चले गए, है कहाँ भगवान, दिल में, मंदिर में आया। आज जो परमेश्वर वो कहाँ रहता है, इस मंदिर में रहता है। इस मंदिर में अगर बसाना चाहते हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, साफ करेगा। अब सोचिए इस मंदिर में क्या भगवान होगा, उसके लिए क्या चाहिए, वो पवित्र है। क्या लिखा पढ़ना उसको, पाप की मजदूरी, पाप की मजदूरी, हाँ, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, मैंने परंतु बताया परमेश्वर का आदम, वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। सुनिए बता रहा था अभी, आदम बाबा ने गलती करी, उसके बाद में क्या हो गया, हवा के द्वारा गलती हुई, पाप आया, पाप के द्वारा पाप हमारे जीवन में बढ़ गया। वहीं से पहले क्या हुआ, आत्मा मरी, दूसरा क्या हुआ, शरीर मरा। हालेलुया। पहले आत्मा मरी फिर शरीर मरा, इसलिए हम क्या शुरू हो गए जी, हमें मरना शुरू हो चुकी है जी, इसलिए हम मरते हैं। हालेलुया। आज आगे क्या लिखा है, पाप की मजदूरी मौत है, वो पाप है, उसकी मजदूरी मौत है। अब मुझे कहते हैं ना, लोग कहते हैं लैला मजनू के लिए लोग जान देने के लिए तैयार बैठे हैं। लैला बोलती मैं, मजनू कहते मैं जान दे दूंगी, है ना। हीर ने रांझा के लिए जान दे दी, अपने घर वालों के लिए सारे जान देने के लिए तैयार है। क्या पड़ोसी को जान देने के लिए तैयार है, कोई नहीं है। मेरे गुरु यीशु जी ने हम सब के लिए जान दी, क्यों दी, हम लोग बताएंगे। उसने सिर पर कांटों का ताज पहरा, हमारे शरीर के जो गंदे विचार चलते हैं, हमारे दिमाग में जो गंदे माइंड बातें चलती है, उसके सिर पे ताज रखा। उसके हाथों में कीले गाड़ी गई, इसलिए गाड़ी गई ताकि हमारे हाथ जो गंदे काम करते हैं, हमारे पैर जो गंदे कार्यों की तरफ दौड़ रहे हैं, उन सब चीजों उसने कीले गए। और आखिर में उसने कहा, हे पिता इनको क्षमा कर, ये नहीं जानते। उसके मुंह पर थूका गया, उसे मारा गया, उसे पीटा गया, इसलिए उसने सारी मार को सहली। क्यों सहली, ताकि हम लोग बचाए जाएं। ऐसा गुरु कहीं नहीं मिलेगा, वो यीशु मसीह है। हाँ जी, यूहन्ना 3:16 पढ़िए, उस गुरु के बारे में बताना चाहूंगा। लिखा है, हाँ जी 3:16 में, यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। अब मैंने बताया परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। आपको पता है, जिसको आप खुदा कहते हैं, रब कहते हैं, उसका एक नाम और है। क्या नाम है, परमेश्वर। सारे बोलिए परमेश्वर। परमेश्वर थोड़ा सा मुश्किल सा नाम है ना, ईश्वर भी आसान है, प्रभु भी आसान है। परमेश्वर, परमेश्वर मतलब सारी सृष्टि को बनाने वाला, है ना, परमेश्वर। कहने का मतलब क्या है, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। क्यों किया, क्या कारण था। लिखा है उत्पत्ति 1:26 में, लिखा है आओ हम इंसान को अपने स्वरूप में बनाए। क्या लिखा है, पढ़ दीजिए मेरे पहली क्लास में, उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 1:26। क्या ये पता नहीं ऊपर से बोल रहे हैं, है कि नहीं, सब कुछ मिलेगा। ये जो मंडेरे निकालते हैं ना छतों के ऊपर, वो भी इसके अंदर है, हर चीज इसके अंदर है। कैसे चलना, कैसे उठना, कैसे बैठना। मत्ती 1:26। हाँ जी, नहीं उत्पत्ति 1:26। हाँ पढ़ो आप। फिर परमेश्वर ने, हाँ हाँ कौन फिर परमेश्वर ने कहा, हाँ, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। किसने बनाया, परमेश्वर ने। किसने बनाया जी, परमेश्वर ने। परमेश्वर ने बनाया। अब पता लगा किसने बनाया, बंदरों के उससे नहीं बने जी, सैल फटने के नहीं बने, परमेश्वर ने बनाया। अब वो परमेश्वर है कौन, उसकी पहचान कर ली। हालेलुया। परमेश्वर ने बनाया। आओ हम इंसान को अपने स्वरूप में बनाए, ऐसा लिखा है ना, आओ इंसान को अपने स्वरूप में बनाए। इसलिए क्लियर लिखा है यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने
जगत से प्रेम किया। प्रेम करने का कारण यही था क्योंकि उसने इंसान को बनाया। हालेलुया। हालेलुया। पता लगा पहली बात का क्यों क्यों प्रेम करता है परमेश्वर? क्योंकि उसने हमें बनाया है। आपके कितने बच्चे हैं? 4 है ना। अगर इसकी माँ के बच्चों को कोई छेड़ेगा इसको क्या होगा? दुख होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके बच्चे हैं। उसी प्रकार परमेश्वर ने हमें बनाया है। उसको बड़ी परेशानी होती है जब हम क्या करते हैं, किसी और को बाप कहते हैं ना, किसी और को माँ कहते हैं, कितना बुरा लगता है उसको। सोचिए अगर हमारे बच्चे किसी और को बाप बोलेंगे, मम्मी बोलेंगे, डैडी बोलेंगे, बुरा नहीं लगेगा? यार कमाल होगी, बच्चे मेरे किसी और को मम्मी डैडी बोल रहे हैं। घर से पहले जूत बजने शुरू हो जाएंगे, है ना। बजते बजते लड़के तक पहुंच जाएंगे, पूरा बवाल हो। कारण क्या है? क्या कर दिया भाई? किसी और को बाप बोल रहा है, कहानी गड़बड़ होगी ना। वैसे ही परमेश्वर क्या हमसे प्रेम करता है। हम औरों को बाप बोलते हैं, औरों को माँ बोलते हैं, बट परमेश्वर फिर भी हमसे क्या किया? प्रेम किया। क्यों किया प्रेम? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। उसने हमें बनाया है। दूसरी बात और के पढ़ना भाई 3:16 में, यहाँ परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। पता लग गया क्यों प्रेम किया? क्योंकि उसने हमें बनाया है जी। दूसरी बात क्या होगी? जगत से प्रेम किया, उसने नबियों को भेजा, गुरुओं को भेजा। कारण क्या हुआ? आप कहोगे जी परमेश्वर को अपने बेटे को भेजने की जरूरत क्या पड़ी? जितने भी गुरु आए, जितने भी नबी, उन्होंने क्या किया? प्रचार तो किया जरूर, पूरी रीति से नहीं किया। कोई लोग डर गए, कई लोग घबरा गए, कई लोगों में क्या हो गया? भोग विलास में पड़ गए, कई पैरों में पड़ गए। बस मेरी बाबा होनी चाहिए, लोग मेरे पैरों में झुके, इतना काफी है, यहाँ से काम नहीं चलेगा। दूसरी बात क्या है? किसी ने पूरी तरह से काम नहीं किया। कोई गृहस्थी में पड़ गया, कोई क्या हो गया? अपने स्वार्थ में पड़ गया, कोई लोगों को झुकाने के चक्कर में पड़ गया, अपने आप को क्या हो गया? भगवान बना के बैठ गया। उस मालिक का किसी ने प्रचार नहीं किया। जिसने मालिक का प्रचार किया उनको लोगों ने पत्थरों से मार दिया। ये हाल हुआ है हमारे लोगों का। इसलिए परमेश्वर को बहुत बुरा लगा और उसने क्या किया जी? हाँ, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हालेलुया। उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया जी। किस लिए दे दिया? ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, 9:26 9:30 हो रहा है। जो कोई 9:30। हाँ, ताकि जो कोई सुविश्वास करे। दूसरी बात, परमेश्वर ने अपने बेटे को दे दिया जी। इसलिए दे दिया क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। अब तीसरी बात क्या है? परमेश्वर ने तो बेटा दे दिया, अब हमें क्या करना है? हम पापों से आजाद हो सकते हैं। करना क्या पड़ेगा? हमें कोई हाथी घोड़े देने की जरूरत नहीं है। मैं ही बोला था, मुफ्त में मिले यीशु नाम। मुफ्त में मिलता है जी। टिकट खरीदने जाओगे तो पैसे लगते हैं, है ना, हर चीज के पैसे लगते हैं। हम बाबे ने बुलावा तो बड़ी मुश्किल से बुलाते हैं, अपनी मर्जी से को नहीं आवे, बट प्रभु कहता है मैं आपके साथ में खड़ा हूँ। बस करना क्या है? विश्वास। क्या करना है? विश्वास। विश्वास करना है। क्या विश्वास करना है? परमेश्वर के बेटे पे विश्वास करना है। पहला विश्वास करना है कि परमेश्वर ने हमें बनाया है। दूसरा विश्वास करना है कि परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा है। तीसरा विश्वास क्या करना है जी? जो विश्वास करे, क्या लिखा है? नष्ट ना हो, पापों की मुक्ति गुरुओं का गुरु यीशु दे सकता है। ये विश्वास करना पड़ेगा। बाइबल कहती है जो विश्वास करेगा वो क्या नहीं होगा जी? नष्ट नहीं होगा। मैंने बताया था ना, आदम बाबा के समय में क्या हुआ? पहले आत्मा मरी, फिर क्या हुआ जी? शरीर मरना शुरू हो गया। हालेलुया। आपको पता है आत्मा भटकती रहती। किसी इंसान को देख लियो आप, इंसान एक जगह टिकता नहीं होता। क्या करेगा? कभी चुगलने वाली को पकड़ेगा, कभी पीर को पकड़ेगा, कभी फकीर को पकड़ेगा, कभी फलाने बाबे को, कभी धिकड़े बाबे को, सारे बाबे घर में इकट्ठे कर लेगा। कारण क्या है? कभी सोचा उसके बारे में? हमारी आत्मा भटकी हुई है। कुत्ते को देखा है? कौन से कुत्ते को मैं बताता हूँ। आप घर में कुत्ते को पालने के बाद जो बड़ा हो जाए ना, तो बाहर दूसरे गांव में छोड़ के आना, उसका हाल देखना। वो हर घरों में मुंह मारता फिरेगा। जब तक मुंह मारता फिरे, जब तक उसको अपना पुराना घर ना मिल जाए। आत्मा का वही हाल है। आत्मा परमात्मा से अलग हो गई क्योंकि पाप आया।
पाप के कारण आज आत्मा भटक रही है, इसलिए वो कहाँ कहाँ फिर रही है आपको पता है। कभी उसके चैन नहीं आया वहां भागेगी, उसको चैन है वहां नहीं भाग, जब तक भागती रहेगी जब तक उसको असली ठिकाना नहीं मिलेगा। इसलिए बोला है जो विश्वास करेगा वो क्या नहीं होगा, नष्ट। मतलब एक बार मरोगे दोबारा नहीं मरोगे, आपको दोबारा जन्म नहीं होगा अगर आप यीशु मसीह में विश्वास करते हो। संत लोग कहते हैं कि 84 जूनियां है जी, काटनी पड़ेंगी। हो मन मुसाफिर, दादी भजन सुनाती कई बार, हो मन मुसाफिर काया का मकान खाली करना पड़ेगा, बारी का वाटर को तू क्या संभालेगा, 84 जूनी में काहे को रोता। संत कहते हैं कि 84 जूनियां काटनी पड़ेगी। मैं बोलता हूँ अगर यीशु मसीह पर विश्वास करते हो आपका दोबारा जन्म नहीं होगा। अगर दोबारा जन्म होता है मुझसे बात करिए, ऐसा कभी नहीं हो सकता, गारंटी देता हूँ मैं, लिख लीजिए चीज को। यीशु के पीछे जो आएगा उसका दोबारा जन्म नहीं होगा। हालेलुया। दोबारा आप वहीं रुक जाओगे। और आगे लिखा है, क्या लिखा है, पहले आपका शरीर नष्ट नहीं होगा, उसके बाद में दूसरा क्या होगा, 17 हाँ 3 का 16 पढ़िए उसी को। विश्वास करे जो क्या नहीं होगा, पहले नष्ट नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। आपका भटकना छूट जाएगा, आपको मुक्ति मिल जाएगी। मैं एक कहानी को देखकर खत्म करना चाहूंगा। एक भाई समुद्री जहाज में किसको जाना पसंद करते हैं, कोई चाहता है मैं समुद्री जहाज में जाऊं, किश्ती में बैठना, कोई चाहता है, कोई नहीं चाहता। हवाई जहाज में उड़ना कौन चाहता है, बैठ के हवाई जहाज में उड़ना चाहता है कोई, अभी चावे फिर आवे कहां से यार, पूछ रहा हूँ मैं, बताइए ना, जवाब दीजिए। चाहता कोई हवाई जहाज में बैठना? हमारी मैडम मना करती, मैं नहीं बैठूंगा पास से। क्यों? हम कट्टी टिकट बनवाते हैं, नहीं नहीं मुझे डर लगता है ऊंचाई से, तो ये नहीं जाएगी, मगर मुझे जाना है। मैं हम दोनों साथ में चलेंगे, पासपोर्ट तैयार कराते हैं, आपकी बार इंडिया से बाहर चलेंगे। बहुत दिन हो गए इंडिया में घूमते हो, इंडिया के बाहर क्या हवा ले रही है अभी। तो कहने का मेरा मतलब क्या है, मेरी इच्छा मैं ऑस्ट्रेलिया में जाऊँ और हम पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, प्रभु लेके भी जाएगा, रास्ते प्रभु खोल रहा है मेरे लिए। बट मेरे कहने का मतलब है कौन कौन जाना चाहते हैं, कौन कौन समुद्री जहाज में घूमना चाहते हैं, किसी के मन की इच्छा है बाहर घूमना, कौन चाहता है, सामने सारे। उसके लिए क्या चाहिए, ढेर सारे पैसे। एक भाई था, उसकी इच्छा थी कि मैं समुद्री जहाज में घूमूं। किसमें घूमे, समुद्री जहाज में। समुद्री जहाज में घूमूं। उस भाई ने क्या किया, सारे पैसे इकट्ठे करे, मेहनत करी, मजदूरी करी, हमारी महेंद्र की तरह सारा कुछ इकट्ठा करके बोला मैं तो समुद्री जहाज में घूमूंगा। और उसने क्या किया, जब समुद्री जहाज की बात आई उसने फटाफट समुद्री जहाज के लिए टिकट बुक करा दी। और टिकट बुक करा दी, बहुत खुश हो गया वो। क्या हो गया जी, बहुत खुश हो गया। खुश क्यों होया, खुश क्यों है पता कारण क्या होया, समुद्री जहाज में बैठ, एक मिनट थोड़ा रह गया, बैठिए एक मिनट, लिया उसके लिए, लिया जाके। समुद्री जहाज में क्या हुआ जी, जब वो बैठा उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है, पता क्या बोल रहा, ओहो पानी है, बहुत खुश हो रहा है, देख देख खुश हो रहा हूँ, हुआ तो मैं समुद्री जहाज में बैठ गया। बट कुछ समय बाद पता क्या हुआ, उसका मुंह उदास हो गया। क्यों हो गया उदास पता है, ऐसा भी नहीं है, और दूसरा क्यों हो गया था, उसे भूख लगी। हालेलुया, भूख लगी, सारा कुछ निराश हो जाएगा। उसके मन में भूख लगी और वो सोच ही रहा कि मैं क्या करूं। उसका सारा जो खुशी थी वो आनंद में, शोक में बदलनी शुरू होगी। उसको जो है, जब सभी लोग खाना खा रहे थे, वहाँ के जो गार्ड था उसने बोला भाई चल खाना खा ले। वो बोल नहीं रहा था, चुपचाप बैठा था। क्या हुआ बता तो दे, नहीं बोला। फिर दोबारा पूछा, हाँ भाई क्या बात होगी, बोला जी मेरे पास पैसे नहीं है। टिकट भरी है, मैंने हाँ भरी है, चल खाना फ्री मिलेगा। उसको खुशी का ठिकाना है, जोर से जाके खाना खाया, दोबारा फिर बात नहीं। हालेलुया। मेरा कहने का मतलब यही है कि जो अगर आप यीशु पर विश्वास करोगे आप मुक्ति भी पाओगे और चंगाई तो आपको फ्री में मिलेगी। उसकी चिंता ना कीजिए, पैसे की चिंता ना कीजिए, चंगाई की चिंता ना कीजिए, बस स्मरण करना शुरू कर दीजिए, सारे काम अपने आप बढ़ने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। इस वचन के द्वारा सबको जय मसीह। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, आखिरी प्रार्थना करेंगे। अगर आप में से कोई बीमार है, परेशान है, तो मैं आप सबके